हेलो दोस्तों, झारखंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा जनजाति। इसके पहले हम लोग झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति देख चुके हैं, संथाल के बारे में, जो कि झारखंड में इसका लगभग 23 लाख जनसंख्या है। दूसरी जो है वो उरांव जनजाति के बारे में देख चुके हैं। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव, इसकी जनसंख्या झारखंड में लगभग 13.9 लाख के करीब है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा। ये कर्मा फेस्टिवल के दौरान आप मुंडा जनजाति को देख सकते हैं। और यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर जो अर्जुन मुंडा है, वो जतरा फेस्टिवल के दौरान, यहाँ पे एक फोटो आप देख सकते हैं। तो झारखंड में जो उरांव मुंडा जनजाति की संख्या जो है वो लगभग 10.5 लाख, और टोटल जनजातियों में इसकी जनसंख्या जो है प्रतिशतता में 14.56% है। लिटरेसी रेट यदि हम लोग मुंडाओं के बारे में देखेंगे तो इसका 39.7% है। और सबसे ज़्यादा हम लोग देखे थे, सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था उरांवों का हुआ था, उसका जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 42.7% था। 42.7%। और ये आदिवासी मतलब ट्राइब लोगों में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। मुंडाओं के बारे में यदि हम देखेंगे तो पहले सिर्फ झारखंड में ये होते थे। अब यहाँ से पलायन होकर आपको उड़ीसा में लगभग 5.84 लाख मिलेगा, वेस्ट बंगाल में 3.5 लाख मिलेगा, बांग्लादेश में लगभग 5,000 मिलेगा। तो यहाँ आप झारखंड में देख सकते हैं, ज़्यादातर झारखंड में मिलेगा। और उससे सटे राज्य उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कुछ बिहार, कुछ छत्तीसगढ़ और कुछ मध्य प्रदेश में भी आपको मिलेगा। तो यह जनजाति जो है केवल झारखंड में ही पाई जाती थी, और वर्तमान में जो है वो संचार के संसाधन विकास के कारण जो है झारखंड से ये दूसरे राज्यों में गए और वहीं पे निवास करने लगे। मुंडा का शाब्दिक अर्थ जो होता है संस्कृत में वो हेडमैन होता है, और मुंडा नाम जो है वो हिंदुओं के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब होता है प्रमुख आदमी। मुंडा लोग स्वयं को होड़ो को कहलाना पसंद करते हैं। मुंडा लोग भाषा को जो है वो होड़ो जगर कहते हैं, और यह जनजाति कोरियन समूह से संबंधित रखते हैं। इसके साथ साथ भूमिज प्लस हो, मुंडा, भूमिज प्लस हो, ये तीनों जो है वो कोरियन समूह से संबंधित रखते हैं। आगे मुंडा जनजाति भाषाई आधार पर जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलेट प्रजाति से संबंध रखते हैं। इसकी प्रमुख भाषा जो है मुंडारी है, जो कि एस्ट्रोएसेटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मुंडा जनजाति जो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ये देख चुके हैं। इसकी जनसंख्या जो है जनजातियों की कुल 14.56% है। मुंडा का शाब्दिक अर्थ जो होता है सामान्य अर्थ जो होता है वो विशिष्ट व्यक्ति, जिसका अर्थ होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। इसके निवास स्थान को लेके जो है विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। कुछ लोग का मानना है कि ये तिब्बत से होके आए हैं, मतलब इसका मूल निवास जो है वो तिब्बत मानते हैं। कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि ये आर्यों के दबाव के कारण देश के दक्षिण पश्चिम भाग से होते हुए पहले मध्य प्रदेश आए और फिर झारखंड में आकर बस गए। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का विचार है कि दक्षिण पूर्व मतलब श्रीलंका से होते हुए ये झारखंड में आ गए और असुरों को पराजित करके जो है वो अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किए। मुंडाओं द्वारा आने के बाद जो है वो मुंडाओं के द्वारा जंगल काट के जो है भूमि को कृषि योग्य जो है वो विकसित किया गया। तो उस भूमि को कुटकटी भूमि कहते हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था में जो खूंट का आशय परिवार से होता है। इसके संकेंद्रण के बारे में यदि झारखंड में हम लोग देखेंगे, झारखंड के कौन कौन से जिले में ज़्यादा है, तो सर्वाधिक आपको जो है वो रांची में देखने को मिलेगा। और इससे सटे राज्य जो है वो गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला। गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में भी निवेश करते हैं, बट सर्वाधिक रांची जिला में निवेश करते हैं। इसके सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में देखते हैं, सामाजिक स्थिति और संस्कृति। तो सभी जनजातियों की तरह इसमें भी जो है सगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब सगोत्र में विवाह नहीं कर सकते। प्रचलित जो विवाह है वो आयोजित विवाह, ये उरांव जनजातियों का भी प्रचलित विवाह था, आयोजित विवाह। अन्य विवाह का स्वरूप जो है, जब लड़की को हरण कर लिया जाता है तो उसको हरण विवाह कहते हैं। राजी खुशी विवाह में जो है वर और वधू की दोनों की इच्छा को सर्वोपरि माना जाता है, मतलब वर को भी, लड़का को भी लड़की पसंद आना चाहिए और लड़की को भी लड़का पसंद आना चाहिए। सेवा विवाह में सास ससुर का सेवा करके जो है लड़का वधू मूल्य चुकाता है। और हठ विवाह जस्ट इसका अपोजिट है। लड़की जो है अपने मन से अपने सास ससुर, मतलब अपने होने वाले पति के यहाँ चल जाता है, सास ससुर का सेवा करता है। यह बलवत लड़का के घर में प्रवेश करके सास ससुर का सेवा करने लगता और वो सिर्फ सेवा करता, उस घर में खाना नहीं खाता, अन्न का ग्रहण नहीं करता, ताकि जो है उसके सास ससुर जल्दी खुश हो जाए और उनकी शादी करा जाए। सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं युवा गिरा, जिसमें युवाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दिया जाता है, उसको गीती घोड़ा कहते हैं। विवाह को ये लोग मुख्यतः आरंडी के नाम से जानते हैं। ये तो आरंडी विवाह को आरंडी कहते हैं। विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई कहा जाता है, सगाई कहा जाता है। वधू मूल्य, वधू मूल्य को जो लड़का लड़की को देता है उसको गोरोंग टाका या कुरु गोरोंग कहते हैं। ग्राम के प्रधान को मुंडा कहते हैं और ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं। ग्राम पंचायत और इसके पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहते हैं। कई गांवों को मिलके जो है वो परहा बनाया जाता का प्रधान जो है वो मानकी होता है और पंचायत स्थल को ये लोग अखड़ा कहते हैं। वंशकुल को खूंट के नाम से जाना जाता है, वंशकुल को खूंट के नाम से जाना जाता है, मतलब वंश, वंश जिससे हेरेडिटी कहते हैं इंग्लिश में। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। साकमचारी मतलब तलाक, डिवोर्स। और इसके समय जो जितने वधू मूल्य दिया हुआ रहता है उसको लौटाना पड़ता है। गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है और मुंडा जनजातियों में किली जो है गोत्र टोटल रिजले के द्वारा 340 रखा गया। मुंडाओं की उपशाखाओं लगभग 13 है, उसमें से सर्वप्रमुख आपको सिर्फ माली मुंडा और कनपाड़ मुंडा ही याद रखना है। सर्वप्रमुख दो है, माली मुंडा एंड कनपाड़ मुंडा। इसकी एक सर्वप्रमुख लोक कथा है जिसको सोसोबोंगा के नाम से जाना जाता है और यह एक बैलेट है, मतलब इसमें शब्दों का नहीं, सिर्फ डांस करके पूरी कथा, पूरी विकास का, इसकी जो कथा है मुंडाओं का और विकास कैसे कैसे हुआ है उसको दर्शाया जाता है। इस जनजाति का अन्य जो प्रमुख त्यौहार है वो सरहुल है, कर्मा है, उसके बाद सोहराय, बाप परब, पुरु परब जो कि दिसंबर माह में मनाया जाता है, मांगे परब, फागु परब, जतरा आदि। मुंडा जनजातियों में जो परंपरागत पुरुषों द्वारा पहनी जाती है वस्त्र, उसको बटोई या तो केरिया के नाम से जाना जाता है।
और महिलाओं द्वारा धारण किए गए वस्त्र को पारिया के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं की इकोनॉमिक कंडीशन और या तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में। इकोनॉमिक कंडीशन या तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो मुंडा जो है वो कृषि करते हैं और कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं। इसमें पशुओं की पूजा हेतु सोहराय पर्व का आयोजित किया जाता है। मुंडा सभी अनुष्ठानों में लगभग शादी विवाह या तो धार्मिक अनुष्ठानों में हाड़िया या तो रान का प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं। मुंडा लोग भूमि को 3 भागों में 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इसको रखे हैं। पंकु जो है वो जिस भूमि में उपज जो है ज़्यादा होता है उसको पंकु कैटेगरी में रखा गया और एवरेज उपज देने वाली भूमि को नागर कैटेगरी में रखा गया। बालू युक्त भूमि को खिसरी कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें निम्न या तो बहुत ही कम उपज होता है, इसको खिसरी कैटेगरी में रखा गया। आगे रिलीजियस सिस्टम के बारे में देखते हैं, मुंडाओं की रिलीजियस सिस्टम के बारे में। तो मुंडाओं की प्रमुख देवता जो है वो सिंगबोगा है, जिसको सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहन बोलते हैं और इसका सहायक जो हेल्पर होता है उसे पुजार या तो पनभरक बोलते हैं। ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जाना जाता है। झाड़ फूक करने वाला भी गांव में होता है, जिसको देवड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य देवी देवता हैं। इसके ग्राम देवता को हाथू-बोंगा कहते हैं। गांव की सबसे बड़ी देवी जो है उसको देवसाली बोलते हैं। कुल देवी को मुंडा जनजाति में खुडहंकार या तो ओड़ा बोंगा बोला जाता है। कुल देवताओं को खुडहंकार या तो ओड़ा बोंगा बोला जाता है। जल देवता को इरिक बोंगा बोला जाता है। बुरु बोंगा, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा बोला जाता है। जल देवता को इरी बोंगा और पहाड़ देवता को बुरु बोंगा बोला जाता है। सभी जनजातियों की तरह अभी हम लोग संथाल और उरांव में देखे थे, दोनों जनजाति में जलाया और दफनाया जाता है। तो इसमें भी उसी तरह मुंडा में भी बॉडी को जो है वो जलाया जाता है और दफनाया जाता है। तो जो मुंडा लोग क्रिश्चियन बन गए हैं वो लोग उसी के अनुष्ठान द्वारा बॉडी को दफनाते हैं और पूरा क्रियाक्रम करते हैं। इनके पूर्वजों की हड्डी जहाँ पे गाड़ा जाता है उसको शासन कहते हैं। पूर्वज या तो मृतक के स्मृति में एक शिलाखंड रखा जाता है, जैसे शासन दिरी या तो हड़गड़ी के नाम से जाना जाता है। शासन दिरी या तो हड़गड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये 4 तरह के होते हैं। पहला जो है वो होरो दिरी बोलते हैं। इसमें वंशावली फैमिली ट्री जो होता है वो बनाया जाता है और इसमें अपने वंश के मरे हुए सारे लोग जो हैं इसी में दफनाए जाते हैं और उसकी शिलाखंड बनाए जाते हैं। दूसरा जो है वो चलपा दिरी या तो शासन दिरी होता है। इसमें विलेज की बाउंड्री को तय किया जाता है। विलेज का बाउंड्री और लिमिटेशंस क्या है उसको तय किया जाता है। इसको चलपा दिरी हड़गिड़ी बोलते हैं। तीसरा जो है वो आपका मांगो दिरी है। इसमें क्रिमिनल लोगों को, जो क्रिमिनल मर जाते हैं उसको दफनाया जाता है, या तो जो बहु विवाह यानी कि एक से ज़्यादा विवाह किए हुए रहते हैं और मर जाते हैं तो उसको दफनाया जाता है। इसके साथ साथ अनसोशल मैरिज मतलब जो समाज से हट के विवाह करते हैं उसको भी, उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। चौथा जो है वो जिदिरी है। इसमें कोई न्यू बॉर्न मरता है, न्यू बेबी जो रहता है वो जन्म के समय ही मरता है तो उसको यहाँ पे दफनाया जाता है और इसकी याद में यहाँ पे शिलाखंड रखा जाता है। तो ये थे मुंडा जनजाति से रिलेटेड सभी फैक्ट और जानकारियाँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।